छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं सम्मिलित करता हूँ सभी सीजी पीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिएगा। चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि लाइवलीवुड कॉलेज में प्रवेश के लिए क्या अर्हता वांछित है। तो देखो, जो लाइवलीवुड कॉलेज ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग प्रत्येक जिले में शुरू किया गया है लाइवलीवुड कॉलेज। तो इस कॉलेज में प्रवेश के लिए क्या अर्हता वांछित है ये आपको बताना है, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या होनी है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। जैसे कि आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपका एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप 12th पास हों या फिर कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होता है ना, तो वैसे ही इसमें प्रवेश के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। क्या 5वीं 8वीं 10वीं? तो नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कितने पढ़े हैं या फिर आप पढ़े लिखे हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। मतलब कि इस कॉलेज में अनपढ़ व्यक्ति भी दाखिला ले सकता है। और इस कॉलेज में सिखाया क्या जाता है, पढ़ाया क्या जाता है, तो इस कॉलेज में ना जीवन यापन करने के गुर सिखाए जाते हैं। अगर मान लो कोई बिल्कुल निरक्षर है तो उसको उस हिसाब से कोई कार्य सिखाया जाएगा जिससे कि वो अपना रोजी रोटी चला सके। अगर कोई 5वीं पास है 8वीं 10वीं पास है तो उसको उस हिसाब से कुछ कोर्स करवाया जाएगा। तो इसमें कोई विशेष योग्यता नहीं है, मतलब कि इस कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई भी विशेष योग्यता सम्मिलित नहीं है, कोई वांछित योग्यता आवश्यक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में रहस नृत्य किस त्योहार में करते हैं? तो रहस नृत्य ये कब किया जाता है भाई? तो ये जो है होली के अवसर पर किया जाता है। होली मतलब कि फाल्गुन माह में रहस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सैला रीना नृत्य इनमें से कौन करते हैं? सैला रीना नृत्य इनमें से कौन करते हैं? तो ये जो सैला हो गया रीना हो गया दोनों एक है, सैला रीना नृत्य। तो ये किनके द्वारा किया जाता है? तो ये गोंड भी करते हैं, देखिएगा गोंड जनजाति के लोग भी करते हैं, बैगा भी करते हैं, प्रधान भी करते हैं। मतलब कि आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? द। आंसर क्या हो जाएगा? द, मतलब सभी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है राउत नाच महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष बिलासपुर में किया जाता है, यह कब से किया जा रहा है? तो पहला तो भाई आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो राउत नाच महोत्सव है प्रत्येक वर्ष बिलासपुर जिले में आयोजित होता है। आपको बताना है कि ये कब से किया जा रहा है। तो कब से किया जा रहा है? 1978 से प्रत्येक वर्ष यह आयोजन बिलासपुर जिले में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो राजिम जो महानदी के तट पर स्थित है ना, राजिम में राजीव लोचन मंदिर है जिसका निर्माण नल वंश के शासक ने करवाया था, विलास तुंग ने करवाया था राजीव लोचन मंदिर का निर्माण। तो जो राजिम है वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन लगता है प्रतिवर्ष। तो ये कब होता है ये आपको बताना है। तो ये जो है माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, इसी कारण इस मेला को ना माघी पुन्नी मेला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माघी पुन्नी मेला। माघी पुन्नी मेला इसको बोला जाता है क्योंकि माघ महीने के पूर्णिमा को लगता है। अगला क्वेश्चन है मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? आपको बताना है मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है। तो इसका जो ढाल है ना ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। मैकल पर्वत श्रृंखला जो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में स्थित है। और मैकल पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है भाई? तो वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि मैकल पर्वत श्रृंखला में जो वर्षा है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? कम वर्षा वाला क्षेत्र अर्थात वृष्टि छाया क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? टाइगर पॉइंट जलप्रपात तो ये कहाँ पर है भाई? सरगुजा जिले में है टाइगर पॉइंट जलप्रपात, सरगुजा के मेन पार्ट में टाइगर पॉइंट जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1930 में जंगल सत्याग्रह नहीं हुआ था? तो देखिएगा 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। महात्मा गांधी जी ने तो नमक कानून का उल्लंघन किया लेकिन हर एक स्थान पर नमक तो उपलब्ध नहीं था। तो ऐसे में जो वनवासी क्षेत्र थे, जो जंगल के किनारे जो क्षेत्र थे, जो गांव थे, तो वहां पर बोला गया कि आप जो है जंगल कानून का उल्लंघन करिए, क्योंकि अंग्रेजों ने जंगल कानून लागू किया था जिसके तहत जंगल जाना गैर कानूनी था। और जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो वनवासी
आदिवासी लोग, तो उनकी जो जीविका है वो जंगल से ही चलती है। तो उनको जो है जंगल से पत्ते तोड़ना, लकड़ियाँ बीनना, इन सब पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो गांधी जी ने इन सभी चीज़ों को, ये जो कानून बनाए गए थे उनके उल्लंघन की बात कही। तो इसी को क्या बोला गया, जंगल सत्याग्रह। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए। आपको बताना है कि किस स्थान पर 1930 में जंगल सत्याग्रह नहीं हुआ था। तमोरा में हुआ था, रुद्री नवागांव में हुआ था, गट्टा सिल्ली में हुआ था। लेकिन जो सिहावा है, यहाँ पर 1930 में जंगल सत्याग्रह नहीं हुआ, यहाँ पर ना 1922 में जंगल सत्याग्रह हुआ। मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले ही 1922 में सिहावा में जंगल सत्याग्रह हुए थे। तो सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह तो हुआ था, लेकिन 1922 में हुआ था, न कि 1930 में। तो ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिहावा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल राजनांदगांव जिले में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा स्थान राजनांदगांव जिले में स्थित नहीं है। तो भाई डोंगरगढ़, जहाँ पर माँ बमलेश्वरी का मंदिर है, तो ये तो भाई डोंगरगढ़ में है। अंबागढ़ भी यहीं पर है। खैरागढ़, जहाँ पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, तो ये तीनों जो है राजनांदगांव जिले में है। लेकिन जो चैतुरगढ़ है, ये कहाँ पर है भाई, कोरबा जिले में है। चैतुरगढ़ कहाँ है, कोरबा जिले में। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, किसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो देखो, जो सरपंच है इसका जो चुनाव है भाई ये प्रत्यक्ष होता है, पंच का भी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन महापौर इसका चुनाव जो है अब प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसको जो है अप्रत्यक्ष रूप से अब चुना जा रहा है। तो आंसर होगा आपका महापौर। अगला, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो, इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो वीडियो को मतलब इस सॉरी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।